अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ भी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के हालिया कुछ मामलात पे बात करना चाहता हूँ। पिछले 75 साल से पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत कायम है। मेरे ख्याल से जमहूरियत नहीं, जमहूरियत की पैरोडी हो रही है। जमहूरियत के नाम पे फ़रेब हो रहा है, जमहूरियत के नाम पे ढोंग बजाया जा रहा है, जमहूरियत के नाम पे मुनाफ़िक़त हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदों को पस पर्दा डाल दिया जाता है। लोगों के वादे जो हैं आज तक वफा नहीं हो रहे। पिछले 75 सालों में अगर हम देखें तो 60 साल से ज़्यादा अरसा जमहूरी सियासी पार्टियों के पास रही है हुकूमत। लेकिन भुट्टो साहब के दौर में तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर 1 बिलियन, तकरीबन 10 अरब के करीब, 10 अरब डॉलर के करीब कर्जा था। और इस वक्त जो हालात हैं वो 70 बिलियन डॉलर के करीब है, यानी कि 50 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो पहले दिन से लेकर आज तक महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे आबाजदाद, हमारे वालिदैन ने, अगर आप उनसे देख रहे हैं, उनसे सुने, तो आप ये कभी नहीं सुनेंगे कि एक भी दिन ऐसा आया है जिसमें महंगाई कम हुई हो। महंगाई हमेशा ऊपर की तरफ ही गई, अदम बर्दाश्त ऊपर की तरफ गया। लोगों का एक दूसरे के ऊपर जो एतमाद था वो कम से कम होता गया, मुनाफिकत बढ़ती गई, झूठ बढ़ता गया, धोखाधड़ी बढ़ती गई। इस मुल्क का जो निज़ाम है जमहूरियत, ये निज़ाम ही ख़राब है। अगर हम बड़े ममालिक की तरफ देखते हैं जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, तुर्की है, जापान है, जर्मनी है, इटली, ब्राज़ील है, ये तमाम वो ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है जमहूरियत के साथ। वहाँ पे एक निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम इस पार्लिमानी निज़ाम से अलग कैसे है, क्यों है, क्या इसमें फ़वाइद हैं, नुकसानात क्या हैं, तो मैं आपके सामने थोड़ी से उनको वाज़ेह करूँगा। सादे से अल्फाज में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जमहूरियत के अंदर क्या होता है कि एक एमपी या एमएलए लोगों को खरीदता है। कैसे खरीदेगा कि वो एक गांव के अंदर चौधरी साहब को कुछ पैसे देगा। वो चौधरी साहब क्या करेंगे कि लोगों को बुलवाएंगे, इलेक्शन वाले दिन खाना शाना खिलाएंगे, बिरयानी की प्लेटें देंगे, कीमे वाले नान देंगे, लोगों को खरीद लेंगे एक कीमे वाले नान पे उनका वो। अब वो चौधरी साहब, नंबरदार साहब ज़्यादा पैसों पे बिकेंगे। अब एक एमपीए जो है जिसके नीचे 150, 200, 300 देहात आते हैं, वो उन तमाम लोगों में से मैक्सिमम को इसी तरह से खरीदता है। अब ये थोड़े पैसों पे बिकते हैं। अब एमपीए जो है जब ईवान के अंदर जाता है तो फिर एक एमपीए, एक एमएलए जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो फिर ज़्यादा पैसों पे बिकता है। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, मुबैना तौर पर ज़्यादातर एमपीए एमएलए के साथ ऐसा ही होता है। अब एक चौधरी साहब जिन्होंने वोट लेके दिया है अपने हल्के के मेंबर को, अब उन्हीं के हल्के में उन्हीं का कोई बंदा जो चोरी करता है, 2 नंबरी करता है, पकड़ा जाता है, तो फ़ोन क्या करता है, वो फ़ोन एमपी साहब को करता है, एमएलए साहब को करता है। तो वहाँ से थाने फ़ोन आ जाता है कि भाई इसको नहीं पकड़, इसके खिलाफ जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता। जहाँ पे कानून की बालादस्ती शुरू हो जाती है, ये जो पार्लियामान जो कि हमारे कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, यही लोग उसी कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब जब गलत बंदे को पकड़ने नहीं देंगे, 2 नंबर बंदे को पकड़ने नहीं देंगे, करप्ट बंदे को पकड़ने नहीं देंगे, अगर पकड़ा भी जाएगा तो उसकी जमानतें हो जाएंगी,
अगर ज़ुबान जब्त भी हो जाए तो अदालतें टिल लगा लें उस बंदे का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके ऊपर फर्द जुर्म नहीं गायब हो सकती। तगड़ी के लिए यहीं पे ही ऐसा ही होता है। ये है पार्लिमानी निज़ाम। अब एक एमएनए जो कि आप सिलेक्ट किया, वो जाके सेनेटर के लिए होता है, या जैसे अदम एतमाद आई है, मुबैना तौर पर 20-20, 25-25 करोड़ के अंदर लोग बिकते हैं। तो ये जो बिकने बिकाने वाला मामला है, इसको ख़त्म किया जा सकता है सदारती निज़ाम के ज़रिए से। सदारती निज़ाम के अंदर आपने कुछ नहीं करना, ये ना एमपी वाला सिस्टम होता है, ना एमएनएस वाला सिस्टम होता है। उसमें एक बंदा आता है, वो जवाब दे होता है कि मैं भाई ये मेरे मंजूर है, ये मैं करूँगा और ऐसे ऐसे करूँगा। वो बंदे को वोट दिया जाता है और फिर वो टेक्नोक्रेट की एक टीम बना देता है। टेक्नोक्रेट से मुराद ऐसे लोग होते हैं जो उस महकमे के, उस इंस्टीट्यूट के माहिर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर बिजली के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो एमएनए जिसको वज़ीर पानी बिजली बनाया गया है उसका कोई इंटरेस्ट हो। आज हम देखते हैं कि एक बंदा वज़ीर पानी बिजली, अगले दिन वो वज़ीर ख़ारजा हो जाता है, अगले दिन वज़ीर ख़ारजा, फिर वो वज़ीर दिफ़ा हो जाता है, वज़ीर दिफ़ा अगले दिन वो वज़ीर तलीम हो जाता है। तो भाई एक जगह पे टिकने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा माल है वो वहीं पे जाना चाहेगा। ये जो कुछ भी आप कहते हैं इस वजह से। अब एक पार्लिमानी निज़ाम जो कि जमहूरी निज़ाम यहाँ पे मौजूद है, उसके ज़रिए जो एमएनए है, एमबीए है, वज़ीर आज़म है, अगर हम वज़ीर आज़म साहब से कहते हैं कि सर आपके यहाँ ये हो रहा है, तो वो कहते हैं जनाब मेरे तो हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यही एमएनए, यही एमपीज, ये फलान लोग, ये फलान लोग, ये सेनेटर मुझे ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि ये मेरा वोट बैंक है। अगर मैं इनको नाराज़ कर दूंगा तो वोट मेरा कहाँ से आएगा। तो जो सदारती निज़ाम है उसमें वोट की कोई एमपी एमएनए की वैल्यू नहीं है, उसमें उस बंदे का वोट है जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया, वो वन मैन आर्मी होगा। अब जब वो काम करेगा तो वो खुद जवाब होगा कि उसने क्या ठीक किया है, क्या गलत किया। हर महकमे का बेहतरीन लोग को उस महकमे के ऊपर लगाएगा, जिससे एहतसाब का अमल भी नहीं रुकेगा। ये जो बिकने बिकाने वाला मामला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो अरबों खरबों रुपया फंड्स के नाम पे हड़प कर लिया जाता है, किक्स बैक लिए जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये ये वो सारे मामला था जो मैंने आपके सामने रख दिया। तो मेरे ख्याल से, बल्कि मेरा ख्याल नहीं है, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी का ये ख्याल है कि मुल्क में इसी तरह का निज़ाम आना चाहिए। आप देख लें अमेरिका कहाँ से कहाँ चला गया, आप देखें तुर्की कहाँ से कहाँ चला गया। सिर्फ तैयब उर्दवान की 10 से 15 साल की जो उसकी मेहनत है, उसमें टर्की जो है वो ग्राउंड से भी नीचे था, ज़मीन से भी नीचे था, जो कि अब जब वो आसमान की बुलंदी तक पहुँच गए। आप जर्मनी को देखें, आप इन लोगों को पढ़ें, आप चाइना को देखें, वो हमसे भी बाद में आज़ाद हो गए और आज सुपर पावर बन गया। तो हमें ये देखना है, ये सोचना है कि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम आना चाहिए। और ये निज़ाम, जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, ये निज़ाम खिलाफत के करीब तरीन निज़ाम, वो खिलाफत जो इस्लामी सदारती निज़ाम जो खिलाफत को फॉलो करेगा। खिलाफत कौन सी? जो अक़ल अलैहिस्सलाम और खुलफाए राशिदीन ने कायम की थी, वो खिलाफत रियासत मदीना, जिसके में इंसाफ किया जाता है, भरपूर इंसाफ किया जाता है। अब सदारती निज़ाम पहला स्टेप होगा, उसके बाद फिर इस्लामी सदारती निज़ाम आएगा। इस्लामी सदारती निज़ाम जो है वो यहाँ पे रियासत में खिलाफत कायम करेगा, जिसके बाद बाकी मामला जो है वो दज्जाल वगैरह के ख़िलाफ़ जंग जो लड़ी जाएगी, और जो ग़ज़वा हिंद होगा, वो सारे मामला जो हैं उसके बाद हैं। लेकिन उससे पहले इस्लामी सदारती निज़ाम आना चाहिए, और इस्लामी सदारती निज़ाम से पहले जो है वो यहाँ पर सदारती निज़ाम आना चाहिए। तो इसके लिए तमाम पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी
बेनती है, मेरी दरख्वास्त है, वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क को तरक्की दिलाएं तो उसके लिए आप सबको बहराना पड़े। निज़ाम की तब्दीली की मत करें। एक बुरे निज़ाम के अंदर अच्छे हाकिम की कभी तवक्को ना रखें। तो ज़रूरी है कि निज़ाम बदला जाए। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान अल्लाह ना करे अगर इसे कुछ हो जाता है तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पे जो लोग हैं उन सब की वीज़े टिकटें और रेडी लगी हुई हैं। वो पहले ही कुछ बाहर हैं, उनके असासाजात बाहर हैं, उनकी हर चीज़ बाहर है। वो तो मुलाजमीन है, यहाँ पे काम करते हैं, पैसा कमाते बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।